चलिएगा, तो आज हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट की। काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट में हमारा आ जाता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा सोशल डेवलपमेंट और हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा शेप साइज है ना, शेप साइज में वृद्धि आना, वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। कॉग्निटिव हमारा दिमाग से संबंधित होता है, हमारी मैच्योरिटी आती है ना, वो हमारा कॉग्निटिव में आ जाता है। सोशल हमारा सोशली हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, वो हमारा सोशल में आ गया। इमोशनल हम इमोशनली कैसे हैं, बच्चे होते हैं वो इमोशनली क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा वो होते हैं। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वो समझ जाते हैं कि उनको किस वक्त कैसे इमोशंस होने चाहिए, है ना। अब हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, चेंज इन साइज, शेप या फिर हमारा फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज और कोऑर्डिनेशन, है ना। हमारा साइज में होते हैं छोटा होता है, धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती है। साइज में शेप में होता है, पतला होता है, वो फिर मोटा हो जाता है ना। ये हमारी शेप हो गई। ये सब हमारा किस में आता है, फिजिकल डेवलपमेंट में। फिजिकल मैच्योरिटी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मतलब कि लाइफ लॉन्ग बढ़ता है ना। अगर मैं यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट की बात करता हूँ, जैसे कि हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हमारा किस पे हुआ है, स्पीड पे। अभी आप सपोज करो कोई गेम खेल रहे हो, है ना, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो उसमें क्या करते हैं हम, शटल को हिट करना होता है ना। तो हमारा कितनी स्पीड से, है ना, कितनी स्पीड से हमें हिट करना है ना, सामने वाले के उसमें जाने के लिए। उसके अलावा एक्यूरेसी, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके पास एक्यूरेसी नहीं होती, है ना। शटल कहीं और आ रही होती है और वो हिट कहीं और करता है, तो उसके पास एक्यूरेसी नहीं होती। उसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है ना। ये सब हमारा क्या आ जाता है, मोटर डेवलपमेंट में। यही है हमारा फिजिकल मैच्योरिटी, ठीक है। तो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेसी और स्पीड हमारी तीनों मैटर करती है एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए, है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। मोटर डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। मोटर डेवलपमेंट को हमने दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल, तो सेकंड हमारा क्या है, फाइन मोटर स्किल। अगर मैं ग्रोस मोटर स्किल की बात करता हूं, तो ग्रोस मोटर स्किल हमारा क्या होता है, हमारे जो बड़े बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे लेग्स हो गई, हमारी आर्म्स हो गई, तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, लेग्स और आर्म्स, है ना। जो हमारे, जिसमें हमारा मेजर रोल क्या प्ले करती है, लेग्स और आर्म्स। लेग्स और आर्म्स की वजह से जो हम एक्टिविटी कर पाते हैं, वो सारी एक्टिविटी हमारी क्या आ जाती है, ग्रोस मोटर स्किल में। और जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती है, मतलब कि जैसे हमारी फिंगर्स हो गई, है ना, ये सब हमारी क्या है, फिंगर्स हो गई, आई हो गई, इनका जो कोऑर्डिनेशन बनकर जो हम काम करते हैं, जैसे कि हमारा लिखना हो गया, राइटिंग हो गया, है ना, तो हम क्या, हमारा क्या है, फिंगर्स पे हमारा कोऑर्डिनेशन बन रहा है। आई का कोऑर्डिनेशन है, हमें कहाँ लिखना है ना, तो वो क्या है, हमारा फाइन मोटर स्किल में आ गया, है ना। इसमें क्या है, हमारा आई फिंगर्स, आई फिंगर्स का क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन, वो हमारा किस में आ गया, फाइन मोटर स्किल में, ठीक है। ये हमारा चलता कैसे है ना, मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसे चलता है, ग्रोस टू फाइन मोटर चलता है। मतलब कि जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा छोटा है, सबसे पहले क्या करता है वो, क्या वो सीधा सीधा ये मतलब फिंगर्स का यूज करना शुरू कर देता है, नहीं कर पाता। ग्रोस मोटर स्किल में वो सबसे पहले क्या करता है, उसकी तरफ को अगर हम कैच करने के लिए उसकी तरफ बॉल भी फेंकते हैं, तो वो क्या करता है, बड़ी आर्म्स का इस्तेमाल करता है, हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं, फिर वो फाइन में आता है, तब वो कैच करना सीख पाता है बॉल को,
तब वो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करके बॉल को कैच करता है ना। पहले क्या करता है, वो कोशिश करता है कि मतलब कि अपने आर्म्स से बॉल को कैच करे, है ना। तो ये हमारा क्या चलता है, ग्रोस टू फाइन जाता है। मतलब सबसे पहले हमारे ये पास ग्रोस मोटर स्किल आती है बच्चे में, उसके बाद फाइन मोटर स्किल आती है। ग्रोस टू फाइन जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल की ओर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोटर डेवलपमेंट। दो प्रकार के थे, ग्रोस और मोटर, ठीक है। इसमें हम बड़ी आर्म्स का यूज करते हैं, इसमें हम छोटी चीजों का, मतलब कि हमारी आइस और फिंगर्स का जो कोऑर्डिनेशन बनकर जो हम एक्टिविटी कर पाते हैं वो हमारी इसमें आ गई, ठीक है। अब हम इनको डीप में जानते हैं, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल होता क्या है। ग्रोस मोटर में क्या है, हमारे बेबी जो होता है वो क्या करता है, आर्म्स के यूज से, लेग्स के यूज से, फीट की यूज से जो है हमारी एक्टिविटी करता है, वो हमारी किस में आ जाती है, ग्रोस मोटर्स में, है ना। अब देखिएगा, जैसे कि क्या कर सकता है वो इनकी हेल्प से क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है। जैसे कि वो रनिंग करता है अपने लेग्स की हेल्प से, इसमें रनिंग आ जाएगा, इसमें वॉकिंग आ जाएगा, चलना, ठीक है। उसके अलावा साइकिलिंग कर सकते हैं हम, साइकिलिंग भी इसमें ही आएगा। उसके अलावा क्या आ सकता है हमारा, स्विमिंग भी आ जाएगा, स्विमिंग भी क्या करते हैं हम, अपनी आर्म्स की मदद से ही। मेजर रोल क्या प्ले करती है, आर्म्स ही हमारा मेजर रोल प्ले करती है स्विमिंग में। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डांसिंग आ जाएगा इसमें, है ना। डांसिंग के अलावा और आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या कर सकते हैं और सोचो, जंपिंग कर सकते हैं, जंपिंग भी हमारा इसी में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी जिनमें हमारा ये एक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है, हमारी आर्म्स की वजह से या फिर लेग्स की वजह से, जो हमारा मेजर रोल प्ले करती है, वो क्या होता है हमारा ग्रोस मोटर स्किल। और अगर मैं यहाँ पर फाइन मोटर स्किल की बात करता हूँ, तो फाइन मोटर स्किल हमारी क्या होती है, स्मॉल मसल्स का कोऑर्डिनेशन, है ना। स्मॉल मसल्स का हमारा मूवमेंट, उनका कोऑर्डिनेशन से हम एक्टिविटी करते हैं, जो हमारे हाथों की एक्टिविटी हो गई, हाथों के फिंगर्स हो गई, है ना, और हमारी आइस का जो कोऑर्डिनेशन बनकर जो हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारी फाइन में आ गई। जैसे कि हमारा लिखना हो गया, हम फिंगर्स की मदद कर लेते हैं, अपनी आइस की मदद लेते हैं और अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, नाइटिंग कर सकते हैं। नाइटिंग क्या होता है, हमारा बुनाई करना। आपने देखा होगा गांव गांव में जो लेडीज होती हैं वो बुनाई करती रहती हैं, अपना सूट वगैरह, मतलब कि स्वेटर वगैरह बुनती रहती हैं, है ना। ऊन से जो बुनाई होती है वो क्या होती है, हमारी नाइटिंग में आ जाती है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारी ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, और सोचो और क्या आ सकता है इसमें, फाइन मोटर स्किल में और क्या आ सकता है। हम जैसे टाइपिंग करते हैं, आपको तो पता होगा बहुत सारे एग्जाम्स में टाइपिंग मांगी जाती है अब, है ना, जिसमें हमारे वर्ड्स होते हैं 30 या 35 वर्ड्स होते हैं पर मिनट, तो उसमें भी क्या होता है, हमारा टाइपिंग आ जाती है ना। उसके अलावा ठीक है, ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, छोटी मसल्स की हेल्प से हम कर पाते हैं ये कार्य को, है ना। तो हमारा ग्रोस और मोटर स्किल्स आप समझ गए हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं अब कोग्निटिव डेवलपमेंट की। कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास हमारा क्या होता है। इसमें हमारा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ नोइंग, किसी भी चीज को जानना हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाता है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हमारा इसमें ही आ जाता है।
जो भी चीज हमारे दिमाग से संबंधित है वो हमारा किस में आता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में। अंडरस्टैंडिंग आ गया, इसके अलावा हमारी थिंकिंग इसमें आ जाती है, हमारा सोचना किससे रिलेटेड है, कोग्निटिव डेवलपमेंट से। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हमारा रीजनिंग इससे रिलेटेड है, रीजनिंग भी हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी प्लानिंग, प्लानिंग किससे करते हैं हम, दिमाग से ही तो करते हैं, हम कुछ सोचते हैं फिर प्लानिंग बिठाते हैं, तो प्लानिंग हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे संबंधित है, ये भी कोग्निटिव डेवलपमेंट से है। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम दिमाग का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का उपाय ढूंढते हैं, है ना। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी आपका इसी में आ जाएगा, है ना। उसके अलावा लैंग्वेज, भाषा हमारी इसमें आ जाएगी, भाषा हम सीखते हैं, है ना, ये हमारी कॉग्निटिव में आ जाएगी। उसके अलावा अटेंशन, परसेप्शन, मतलब किसी भी चीज को लेकर आप 5 तरह की चीजें सोचते हैं, वो क्या होता है, हमारा परसेप्शन में आ जाता है ना। उसके अलावा इमेजिनेशन, हम कुछ भी इमेजिन करते हैं, वो भी हमारा इसी से रिलेटेड हो जाएगा, इमेजिनेशन आ गया। उसके अलावा हमारी मेमोरी, सोचना हमारा, वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी किससे रिलेटेड होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होती है ना। तो अगर हम इसको बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और हम क्या क्या बोल सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, और हम कॉग्निशन डेवलपमेंट बोल सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारा किससे संबंधित होता है, हमारी मेंटल स्किल्स से। किससे संबंधित है, मेंटल स्किल्स से, रिलेटेड टू मेंटल स्किल्स, ठीक है। अब देखिएगा, हम अपने दिमाग की बात करते हैं। सपोज करिए ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है, ये हमारा राइट ब्रेन है ना। सपोज करिए ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है और ये हमारा राइट ब्रेन ठीक है। तो जो भी हमारी क्रिएटिविटी होती है ना, हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, म्यूजिक होता है, इस सारी कौशल, मतलब ये सारी एक्टिविटी हमारी किस में आ जाती है, हम राइट ब्रेन से सीखते हैं। इसके लिए आजकल तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है ना, स्कूलों में ये ऐड किया गया है। तो ये सब हमारी किस में आ जाती है, राइट ब्रेन से। और अगर हम लेफ्ट ब्रेन की बात करें तो ये हमारा लॉजिकल है, जितनी भी बातें लॉजिकल होंगी वो हम किस चीज से सोल्व करते हैं, अपने लेफ्ट ब्रेन से सोल्व करते हैं, है ना। तो उसमें क्या हमारा लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा होता है लॉजिकल बातों में। और जहां पर क्रिएटिविटी की बात आती है ना, उन सब चीजों में हमारा क्या होता है, राइट ब्रेन एक्टिव होता है, ठीक है। आपको पता है ना, अब को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं स्कूलों में, है ना, इनके लिए अलग से क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। बढ़ते हैं हम एक और बात, ब्रेन क्या है हमारा, ब्रेन क्या है हमारा, हार्डवेयर है।
जैसे कंप्यूटर में होता है ना हार्डवेयर, है ना, ऐसे ही यहाँ पर ब्रेन हमारा हार्डवेयर होता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे माइंड की, तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं, ऐसे ही यहाँ पर है, ये क्या होता है हमारा, इसको हम हार्डवेयर बोल देते हैं और माइंड को हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। ठीक है, देखते हैं हम सोशल डेवलपमेंट को। सोशल डेवलपमेंट हमारा क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद अदर्स। हम क्या है, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, तो सब कुछ हमें आना भी चाहिए उनसे बात करने के लिए। और क्या है, हमारा बात करने का तरीका हमें आना चाहिए, जिससे हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, है ना, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जो इंसान जंगल में रहता है, क्या उसे उसे जरूरत है सोशल डेवलपमेंट का, नहीं है, क्योंकि वो तो जंगल में रह रहा है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, है ना, उन सबको बहुत जरूरी है उनका सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, अगर हम एरिस्टोटल सर की बात करें, सर एरिस्टोटल ने क्या बोला है, मैन इज अ सोशल बीइंग। ये किसने बोला है, एरिस्टोटल ने। और ये हमारा सोशल डेवलपमेंट जो है, ये हमारा किससे संबंधित है, हमारे नैतिक विकास, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। ये हमारा मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है ना। सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इसकी पूरे की बात करता हूं, तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सोशल और इमोशनल होते हैं। इसको याद करने के लिए एक चीज है PCSE, है ना। P से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, C से हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, S से हमारा सोशल डेवलपमेंट हो गया, E से इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। तो हमारा फिजिकल, कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें अगर कोई सोशल डेवलपमेंट में अगर मैं कोई इंसान अकेले रहता है ना, किसी सोसाइटी में नहीं रहता, तो उसे क्या सोशल डेवलपमेंट की जरूरत है, नहीं है ना, क्योंकि वो तो अकेला रह रहा है, उसे क्या जरूरत है, किसी से इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है तो किससे इंटरेक्ट करेगा वो, है ना। लेकिन अब जब हम सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग लोगों के तरह के बीच में रहते हैं, तो हमें सोशली डेवलपमेंट होने की बहुत जरूरत है ना। अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, फीलिंग एंड इमोशनल रेस्पॉन्सेस टू इवेंट्स, चेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग्स एंड हाउ टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस देम। मतलब कि सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है ना, और वो बहुत दुखी है, वो रो रहा है ना, तो आप उसके पास गए, उससे मिले, तो आपको उसने अपना दुख दर्द बताया, है ना, जो भी उसके साथ हुआ, जिस वजह से वो रो रहा है या जिस वजह से भी वो सैड है ना। तो आपने क्या किया, वो सब कुछ सुना, उसके दुख को समझा, है ना, फिर उसी तरह से आपने एक्सप्रेस करा कि किस तरह से उसे आप संभालेंगे, है ना, किस तरीके से आप उसको साहस देंगे, है ना। तो वो सब हमारा किस में आ जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट में, है ना। जब तक हम सामने वाले के दुख को नहीं जानेंगे कि वो क्या फील कर रहा है, तो हम उसको समझा नहीं पाएंगे कुछ भी, है ना। तो इमोशनली डेवलपमेंट भी हमारा बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान है जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना, तो वो क्या है, क्या वो इंसान रहेगा, नहीं, वो तो पत्थर होता है ना, जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होती, है ना। और अगर हम वैसे बात करें कि इंसान में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, तो वो सरवाइव करने में ही उसे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है ना, तो उसके साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी जिंदगी में। ठीक है, तो अगर हम इसके आगे की बात करते हैं, तो इसमें रेटस ने क्या बोला है, इमोशंस कलर आवर लाइव्स, इमोशंस
कलर आवर लाइव्स। ये किसने बोला? हमारा रेटस ने। मतलब कि अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही रंग हो तो हम उससे क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। अगर आपको जिंदगी भर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट उसमें दुनिया में छोड़ दें तो आप क्या हो जाओगे? बोर। थोड़ा रंगीन, ये कलर्स ही तो हमें जिंदगी में मजा देते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? हमारा इमोशन डेवलपमेंट होता है ना। एक ही चीज से हम बोर हो जाते हैं। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट आपको समझ आ गया। आगे की तरफ देखते हैं अगला टॉपिक। अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट टेक्निक्स की बात करते हैं तो ये हमारी कितने भाग में बटी हुई है? 2 भाग में। तो जो कि हमारा क्या है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता क्या है? अगर मैं क्रॉस सेक्शनल की बात करूं तो ये क्या होता है? हमारा हम डिफरेंट ग्रुप्स को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम में। हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं सेम पॉइंट ऑफ टाइम में। सपोज करिए ये हमारे 3 ग्रुप हैं, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम एक ही टाइम पर क्या कर रहे हैं? इनको कंपेयर कर रहे हैं। सपोज हमने एक टेस्ट लिया, एक ग्रुप के नंबर्स देख रहे हैं, बी के देख रहे हैं और सी के देख रहे हैं, है ना। किसने टॉप किया? तो हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया टेस्ट को, तो जिस ग्रुप के सबसे ज्यादा मार्क्स थे वो क्या हुआ? फर्स्ट आया है ना। तो ये क्या हुआ हो रहा है? हमारा एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हम डिफरेंट ग्रुप्स को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली की बात करता हूं तो ये हमारा क्या होता है? सेम ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब कि ग्रुप ए हमारा यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है ना। हम क्या करते हैं? सेम ग्रुप को कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइम पे। ये हमने 2010 में स्टडी करी, ये 2015 में करी, ये 2020 में करी। हम यहाँ पर 5-5 वर्ष के गैप में स्टडी कर रहे हैं ग्रुप ए की। इसमें सपोज 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हम हर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या देख रहे हैं? डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में उनमें देख रहे हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। पहले हम 5 साल के थे तो हम छोटे थे, फिर 10 साल के हुए तो हमारी हाइट भी बढ़ी, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हुआ, है ना। हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होता है ना, और इमोशनली भी डेवलपमेंट होता है, जो मैंने अभी आपको स्टेज सिखाई थी ना, PCSE। तो सभी का हमारा डेवलपमेंट चलता है लाइफ लॉन्ग। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है? एक सेम ग्रुप का कंपैरिजन डिफरेंट टाइम पे, है ना। ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनली स्टडी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।